हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ में जिनका एग्जाम ऑफिशियली दिसंबर अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ऑन जनवरी अटेम्प्ट। बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग, आई नो अबाउट दिस, बट डेफिनेटली इस वीडियो में भी तुम लोगों को कुछ नया बताऊंगा, धमाकेदार बताऊंगा जो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और काम का होने वाला है। एट द सेम टाइम बहुत समय हो गया हम लोग बात भी नहीं किया आपस में, तो मुझे ये भी नहीं पता कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ करंटली एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई साइड। तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ये सारी चीजें बता सकते हो। खैर एनीवेज, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लास्ट में लाइक करते हुए जाना। आपको सबसे पहले याद दिला दूं, 5 जनवरी से आपका एग्जाम है। नॉक नॉक, आई नो फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन। भैया ध्यान भटका हुआ है, हर तरफ मार्केट में चहल पहल है, लाइटें वाइटें जल रही है, बहुत ज्यादा फेस्टिवल सीजन की धूमधाम चल रही है हमारे शहर में। आई नो अबाउट दिस, बट यार हमारे सिलेबस का जो हमारा ये होता है ना यार, हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है उसकी बात ही कुछ निराली है कि हमारा फेस्टिवल जो है हमारा एग्जाम ही है। हम वो क्लियर करेंगे जिस दिन, उसी दिन हम फटाके फोड़ेंगे, उसी दिन हम घर में दिया जलाएंगे, उस दिन हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट में पास लिखा होगा। और वो पास लिखा रहने के लिए 5 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद दिला दो, एग्जाम फॉर्म की डेट मत भूल जाना यार। एग्जाम फॉर्म भरना बच्चे भूल जाते हैं, बहुत क्रूशियल चीज है। आज ही भर दो एग्जाम फॉर्म, अब डिले मत करो, कोई फायदा नहीं लास्ट डे तक रुकने का। आज पैसा भरो या उस टाइम भरो, 3% इंटरेस्ट इतने से अमाउंट पे कमा भी लोगे तो कोई सेंस नहीं बनने वाला इस बात का। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, भैया हमारा एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो कैसे पता चलेगा हमको? तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले ये शहरों में एग्जाम होने वाले हैं, तो तुम्हारा जो भी एग्जाम तुम्हारे शहर में हो या नियर बाय लोकेशन में हो, तुम उस जगह पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम फॉर्म की लिंक तुम लोगों को पता है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर में लेफ्ट साइड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, उस पर क्लिक करोगे तुमको सारी चीजें मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें तुम लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट योर व्हाट योर रिवीजन स्ट्रैटेजी शुड लुक लाइक। तो तुम लोग को जैसा कि पता है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, अगर तुम लोग सिर्फ एक ग्रुप देने वाले हो ना जनवरी में, सिर्फ एक ग्रुप, शॉर्ट बताता हूं कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो एग्जाम क्लियर करने की। जैसा कि तुम लोगों को पता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, पर्सनली भी उनके साथ टच में रहता हूं, बट एट द सेम टाइम यूट्यूब से भी एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूं। नवंबर में तुम्हारे पास 30 डेज रहेंगे, मैं मान के चल रहा हूं कोई भी बच्चा जो दिसंबर अटेम्प्ट या जनवरी अटेम्प्ट जो अपना हो चुका है अब देने वाला है, वो अपना सिलेबस किसी भी हाल में नवंबर तक खत्म कर लेगा। और नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेगा तो 1 नवंबर से लेट्स टॉक अबाउट योर रिवीजन स्ट्रैटेजी लुक्स लाइक। तो यहां पर मैं ग्रुप 1 का बता रहा हूं, फिर ग्रुप 2 वाले जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको भी बताऊंगा, और जो ग्रुप 2 देने वाले हैं वहां ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से ग्रुप 2 सब्जेक्ट अपने मान लो। तुम्हारी स्ट्रैटेजी सिंपल ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं एक ग्रुप में, हर सब्जेक्ट को तुमको 5 दिन का समय देना है फर्स्ट रिवीजन के लिए। फर्स्ट रिवीजन इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। एट द सेम टाइम फर्स्ट रिवीजन में तुम लोगों को सारे लल्लू पच्चू क्वेश्चन छोड़ के ऑल ऑफ द क्वेश्चन विच यू थिंक इज अ 3, 4 और 5 स्टार कैटेगरी सॉल्व करने हैं। कैसे डिसाइड करें भैया कि कौन सा क्वेश्चन 3, 4 या 5 स्टार कैटेगरी का होता है? मैं तुम लोगों को एकदम सिंपली बता रहा हूं, तुम लोगों को बस ये जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन तुमको टफ लगता है। अपने लेवल पे टीचर ने तुमको मार्क कराया होगा क्लास में कराते टाइम, जैसे मैं मार्क कराता हूं अपने बच्चों को कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को रिपीट करना ही करना है, उससे तुम जज कर सकते हो। और वो क्वेश्चन जो तुम लोगों को पहली बार में जिंदगी में बहुत इजीली बन गए थे, पहली बार में तुम बताते थे ये तो लड्डू क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, उनको तुमको इग्नोर करना है। फर्स्ट रिवीजन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुमको करने नहीं जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास टोटल है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 100 है, तो उसमें से तुमको 60-70 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे फर्स्ट रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन घट के 30 के पास आ जाएंगे, और लिटरली थर्ड रिवीजन में कम्स टू 10 अराउंड, जहां पर भी तुमको सॉल्व नहीं करना है, ऊपर ऊपर से देखना है। वो सारे हॉट्स होंगे या फिर एम्बिगुअस क्वेश्चन होंगे जो कि मॉड्यूल में पाए जाते हैं जनरली, तो वो क्वेश्चन तुमको देखने होते हैं। इस प्रकार से रिवीजन चल रहा होता है, इसलिए लिटरली मैंने 5 दिन दिया है सिंपल एक सब्जेक्ट को। अब इसमें तुम लोगों को बेटा सॉल्टिंग टेक्निक लगानी है। सॉल्टिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंटरमीडिएट में आने के बाद कौन से नए चैप्टर जो तुमको ठप खुंकार लगते हैं, जो तुम लोगों को लगते हैं ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? ब्रांच अकाउंट हो गया, डिपार्टमेंट अकाउंट्स हो गया, तुम्हारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, और इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ये जो कि तुम लोग को ऐसे लगते हैं यार इस पे मेरे को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इस पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे चैप्टर्स तुम लोगों को लगते हैं तो वो चैप्टर्स को तुम पहले निपटाओगे। एट द सेम टाइम तुम लोग को कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि ऐसे लगता है ये तो फाउंडेशन वाले चैप्टर्स हैं, ये तो हम लोग कर लेंगे, ये तो बन जाते हैं, तो तुम लोग लास्ट में रख सकते हो ताकि प्रेशर थोड़ा सा कम होता चले। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो सारा कुछ नहीं है, बट उसमें भी तुम कुछ ऐसे चैप्टर लगते होंगे जो यूं है, यू बन जाते हैं। कुछ बच्चों को लेबर चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, लेबर के क्वेश्चन थोड़े से आड़े तिरछे रहते हैं, तो वो तुम लोग भाई लेबर चैप्टर्स को पहले निपटा सकते हो, जिससे तुम लोगों का एक बार समय निकल जाए तो तुम सिंपल है चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो 5 डेज के अंदर पे। फिर डायरेक्ट टैक्स में, और तुम लोग को लॉ एंड एथिक्स में पता ही है चीजें क्या करना है। लॉ एंड एथिक्स में एथिक्स पहले कर लेना, तो कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट देने वाला सीन यहाँ पर बन के दिखता है। ठीक है, सेकंड रिवीजन तुम्हारा 2 डेज ईच का होगा, और थर्ड रिवीजन तुम्हारा 1 डे ईच का होगा। तो 5 दिन
4 सब्जेक्ट यानी 20 दिन, 2 दिन 4 सब्जेक्ट यानी कि 8 दिन 28 डेज हो गया, और 4 सब्जेक्ट एक एक दिन यानी कि 4 दिन और हो गए, तो तुम्हारे टोटल 32 डेज तुमको लग जाएंगे। 3 रिवीजन कंप्लीट करके बैठ जाओगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम लोग को बता दूं, देखो फर्स्ट रिवीजन से तुमको डीप और एग्जॉस्टिव रखना है अपना, ताकि तुम लोग फिर से चीजों को रिकलेक्ट कर पाओ जो तुम भूल चुके हो। क्लास करने के बाद सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, एवरी ह्यूमन बीइंग मेंट टू फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ भैया, कुछ चीजें नहीं भूल पाते हैं जो दिल पे लग जाती है, वो भूलना चाहिए, ये चीजें नहीं भूलना चाहिए। तो जो चीजें भूल जानी चाहिए वो तो भूलते नहीं हो, और जो चीजें नहीं भूलनी चाहिए वो तो भूल जाते हो ना। पढ़ाई तो डीप और एग्जॉस्टिव होना चाहिए ताकि सारी चीजें रिकलेक्ट कर पाओ। हाँ, कभी जन्म में पढ़ा था, याद आ रहा है, टीचर ने कुछ डाला था दिमाग में। सेकंड रिवीजन तुम्हारा गेम चेंजर होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड रिवीजन के बाद तुमको ऐसा लगने लगेगा हाँ यार चीजें याद रह रही है, तो कुछ चीजें 30, 40, 50% तक तुम्हारे ब्रेन में रह जाएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिवीजन किए हुए, और फिर वो जब रिटेन रहेगी तुमको ऐसा लगेगा हाँ यार एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग आउट, ठीक है। थर्ड रिवीजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा, जहां पर तुमको ऐसा लगेगा यार अब तो सब बन रहे हैं, क्योंकि सेकंड रिवीजन गेम चेंजर होगा। थर्ड रिवीजन तुमको लगेगा हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। और जब तुम इसमें तड़का लगा दोगे मॉक टेस्ट का, लिटरली बता रहा हूं, मॉक टेस्ट का तुम तड़का लगा दिए इसमें, मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर आती है बच्चों पता है? बचपन से जब से हम लोग बेटा नर्सरी में थे, नर्सरी से लेके क्लास 12th तक हम लोगों ने एक सिस्टम फॉलो किया है। कौन सा सिस्टम फॉलो किया है? कि जैसे 3 चैप्टर होता था यूनिट टेस्ट आ जाता था, फिर 2 चैप्टर होता था क्वार्टरली एग्जाम होता था, फिर 2 चैप्टर होता था हाफ ईयरली आ जाता था, फिर 2 चैप्टर होता था एक और यूनिट टेस्ट 2 आ जाता था, फिर एनुअल एग्जाम होता था। तो क्या होता था, क्यूमुलेटिव रिवीजन चलता रहता था हमारा। 3 चैप्टर हुआ, तीनों चैप्टर रिवीजन हुआ, एग्जाम हो गया, ठीक है। फिर क्वार्टरली आया, 3 चैप्टर पहले से रिवीजन है, इसको फिर से रिवीजन हुआ, और 2 चैप्टर और ऐड हुए, 5वें चैप्टर का रिवीजन हुआ, क्वार्टरली एग्जाम आ गया, ठीक है। फिर क्वार्टरली के बाद 2 चैप्टर और ऐड हुए, हाफ ईयरली हो गया, 7 चैप्टर का रिवीजन हुआ। फिर 2 चैप्टर हुआ, तुम्हारा यूनिट टेस्ट आ गया, 9 चैप्टर का एक साथ रिवीजन हुआ, और फिर 2 चैप्टर और 11 चैप्टर एक साथ रिवीजन हुआ, एनुअल एग्जाम। तो जब एनुअल एग्जाम आया तब तक के सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐसे थे जो अनटच थे, 9 के 9 चैप्टर हम लोग कितने बार रिवाइज करके बैठे हुए। तो ये सिस्टम से तुम बाहर निकल गए हो, और अब तुमको एक बार में 9 महीने के बाद सीधा एग्जाम देने जाना है, तो सीधा एग्जाम देने जाना है तुमको आती दिक्कत, और इसी वजह से देख लो पासिंग परसेंटेज गिर जाता है, ये सब चीजें हैं। तो मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं गए हो, देखो 10% किस्मत मैटर करती है बॉस, पर 90% तुम्हारी मेहनत मैटर करेगी, और वो मेहनत किस प्रकार से हो रही वो भी मैटर करेगी। क्या होता है, एक होता है बेटा भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब क्या, अपन चल रहे हैं, जिधर भीड़ जा रही है उधर चल रहे हैं, जिधर भीड़ अपने को ले जाए अपन उधर चले जाएंगे, एक होती है भीड़ चाल। एक होता है स्ट्रैटेजिक वे में मेहनत करना। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, आई वोंट डिनाई, बट तुम्हारा अगर पढ़ने का तरीका ही गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है, टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, तब तो फिर हो गया ना भाई, फिर क्या फायदा हुआ 12 घंटे पढ़ने का? बोलो, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही चीज बता रहा हूं कि 12 घंटे को ऑप्टिमाइज करना और सही तरीका तुमको आना चाहिए। यही सही तरीके के लिए इस वीडियो के अंदर की फर्स्ट बिग अनाउंसमेंट इज गाइस, नवंबर से आपका भाई, आपके प्यारे भैया, आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट लेके आ रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बातें। कॉस्ट अकाउंटिंग का तुम्हारा टेस्ट होगा, बहुत सिंपल सा फंडा रहेगा। तुमको मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा टेस्ट के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा। मैं नहीं चाहता कि वहां पर अननेसेसरी लोग हों जिनको खुद टेस्ट देना नहीं, बस ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन करूंगा, इस प्रकार से डिजाइन करूंगा कि तुम्हारे हर सेगमेंट में, उस चैप्टर के अंदर के हर सेगमेंट में मैं तुमको जज कर सकूं। तो मैं टेलीग्राम में ये कंडक्ट कराऊंगा। टेलीग्राम में मतलब बेसिकली तुमको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा, शेड्यूल पहले से बता दूंगा, पूरे टेस्ट का 1 हफ्ते पहले से बता दूंगा, पूरे टेस्ट का शेड्यूल, ठीक है। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होने वाला है, तो तुम फर्स्ट में अपना रिवीजन कॉस्ट अकाउंटिंग का रख सकते हो नवंबर में, ठीक है। तुमको ग्रुप को ज्वाइन करना है, तुमको टेस्ट पेपर सेंड किया जाएगा, तुमको टेस्ट पेपर को सिंसियर होके अपने पास से, अब अपने को पता है हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड है, मैं मिरर के इस साइड हूँ, तुम मिरर के उस साइड हो, तो एक बीच में मिरर है। तुमको अपने आप से सिंसियर रहना है, तुमको बस इतना समझ जाना है कि इस टेस्ट में तुम्हारा जैसा स्कोर आएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं इसको, कि इस इवैल्यूएशन से तुम्हारा जो मार्क्स आ रहा होगा वही मार्क्स एग्जाम में जाके रिफ्लेक्ट होगा। तो तुमको पता चल जाएगा तुम कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो। अपनी सिंसियरिटी से तुमको काम करना है। मैं तो तुमको पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चन पेपर का, तुमको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद मैं उस टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? यूट्यूब में ही प्रोवाइड करूंगा वीडियो सोल्यूशन। तुमको उस वीडियो सोल्यूशन को देख के अगर तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, बाउंसर चला गया, उस क्वेश्चन का आंसर समझ जाना है। और अगर तुमको क्वेश्चन बन गया था तो तुमको मैं तुमको मार्किंग स्कीम बताऊंगा कि अगर ये सही है तो अपने आप को 1 मार्क्स दो, ये सही है तो अपने आप को 2 मार्क्स दो, ये सही है अपने आप को 4 मार्क्स दो। तुमको अकॉर्डिंगली अपने आप को मार्क्स देने हैं, और फिर तुमको चेक करना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स है। तुमको ये मार्क्स ना किसी को बताने हैं, ना किसी के मार्क्स पूछने हैं। तुमको अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है। जिस बच्चे को इच्छा होगी, 10 बच्चे भी करने के लिए उत्साही होंगे, रेडी होंगे, 10 बच्चों के लिए कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओपन फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन।
तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हारा हर तरीके से जज किया जा रहा होगा तुमको। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन और मॉड्यूल के क्वेश्चन पूछ रहा होगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट, जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ये थी बेटा फर्स्ट बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एट द सेम टाइम तुम लोगों को पता है कि ये रिवीजन मॉक टेस्ट हो जाएगा जनवरी तक। यू विल बी गाइस रेडी। तुम लोग को ऐसा लगेगा भैया जनवरी एक ग्रुप अपन दे रहे हैं तो हम लोग थोड़ा लेट भी रिवीजन चालू कर सकते हैं। नो, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अप्रोच ही गलत हो जाएगी तुम्हारी। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं भैया जनवरी में, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होगी? जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा रिवीजन अभी इसी वक्त से चालू हो जाना चाहिए। जैसे 17 अक्टूबर को वीडियो में डाल रहा हूँ, 21 अक्टूबर से तुम अपना रिवीजन शेड्यूल चालू करो। और तुमको 8 सब्जेक्ट करने, तो तुम लोग 5 डेज डालोगे, तो इधर 2 सब्जेक्ट अक्टूबर में, ठीक है, उधर 6 सब्जेक्ट नवंबर में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 सब्जेक्ट इंटू 5 दिन, 10 दिन तुम्हारे अक्टूबर के जाएंगे। ठीक है, और फिर बचे तुम्हारे कितने, 6 सब्जेक्ट, 30 दिन तुम्हारे नवंबर के जाएंगे। टोटल 40 दिन में तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम जब 2 दिन में करोगे तो 16 दिन तुम्हारे किसके चले जाएंगे? दिसंबर के चले जाएंगे। और फिर जब तुम 1 दिन में करोगे तो 8 दिन तुम्हारे और दिसंबर के चले जाएंगे। ठीक है, तो 24 दिन तुम्हारे दिसंबर के चले गए। बचे हुए 6 दिन तुम अपने मॉक्स करोगे। दिसंबर का 5 दिन तो काउंट ही मत करो, क्योंकि उसमें तुम फर्स्ट और सेकंड पेपर का रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए। तुमको अब नवंबर से अपना रिवीजन चालू कर देना चाहिए। और 3 रिवीजन किए बिना मत बैठना, मॉक टेस्ट दिए बिना मत बैठना। बहुत हाई चांसेस है ऑफलाइन एग्जाम में यू गाइस विल बी फेल्ड। और एकदम फैक्चुअल बात करूंगा, ऑफलाइन एग्जाम अलग होता है, कोई चीटिंग वीटिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे सपने सजा के मत जाना कि चीटिंग करने मिलेगा मेरे को, ये वो कोई सीन नहीं है। एकदम अपफ्रंट बोलूंगा, अपने खुद का सेल्फ सेबोटाच कर रहे होगे तुम लोग अपने एग्जाम का, अगर तुम 2 से 3 बार रिवीजन और मॉक टेस्ट के बिना जाते हो तो। एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज जो मैं नवंबर में लेने वाला हूं, 110% इतनी ज्यादा बड़ी गेम चेंजर होगी तुम्हारे लिए, कोई उसका अंदाजा नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए फास्ट ट्रैक डाल के रखा है बच्चों, उसको रेफर करो। मैराथॉन्स लिया हुआ है, एग्जाम के 1 दिन पहले काम आएगा। मैराथॉन्स लिया हुआ है, सारी चीजें तुम्हारे लिए करके रखा हूं, उसको यूज करो। और ये टेस्ट सीरीज मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, वेरी वेरी बेनिफिशियल। और वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का सिंपल सा फंडा ये, ताकि कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा सकूं एट द सेम टाइम। समझ रहे हो, मेरा इंटेंशन क्लियर है बड़ा, कि टेस्ट भी लूंगा और फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते कराते वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा। तो सारे मेजर क्वेश्चन के टाइप जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट बनाते हैं चैप्टर के अंदर के, वो सबका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हैंड टू हैंड चीजें मिल रही है ना। और हर चैप्टर के लिए होगा ये, हर चैप्टर के लिए पहले कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। एट द सेम टाइम तुम लोगों को पता है अभी कुछ समय से अपनी चल रही थी वेबसाइट डाउन। ठीक है, तो वेबसाइट अगेन फिर से लाइव हो चुकी है, cabhag.com। ठीक है, यहाँ से भी ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं होंगे तुम्हारे क्लासेस वगैरह के। मैं तुम लोगों को बस इतना बता देना चाहता हूँ, जो cabhag.com अपनी वेबसाइट है, उसके अंदर पे मैंने ये ऐड किया CMA जोन अगेन। CMA जोन के अंदर में मेजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने डाल के रखी। जब तुम क्लिक हियर में जाओगे तो यहाँ पर CMA इंटर के वो वाले नोट्स यार, जो मैं तुम लोगों को ये पार्टनरशिप पढ़ाया हूँ, चाहे यूट्यूब के अंदर पे, चाहे तुम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का वीडियो दिया हूँ ना, वो वाला। और तुम लोगों का मैराथन है, तो मैराथन वगैरह की वीडियो नोट्स वगैरह यहाँ पर मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। तो ये तुम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट के अंदर। बाकी सारी चीजें वो है, तो क्या बोलते हैं, तो तुम लोग होम पेज में आओगे, होम पेज में तुम लोग नीचे 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 आओगे, तो यहाँ पर तुम लोगों को CMA जोन के अंदर क्लिक हियर में मिल जाएगा यहाँ पर नोट्स। ठीक है, इसमें मैं थोड़े टाइम के बाद, मैं अभी ऑन प्रोसेस हूँ, ऑन प्रोसेस टू मेक गुड व्हाट वी कैन से रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ। तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि जब मेरा रिवीजन नोट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो हो सकता है जनवरी में हम लोग फिर से तुम्हारे लिए मैराथन्स वगैरह करेंगे। ठीक है, और इस बार एफिशिएंसी और ये सब चीजें और ज्यादा इस बार हाई होगी, बहुत मतलब लॉट्स ऑफ प्लान्स आई हैव। ठीक है, आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हाट आई एम प्लानिंग आउट, बट ये मैं तुम लोगों को दिखा दूं। लेट्स ब्रेक द कॉस्ट मेरा वो होने वाला है, जहां पर तुम लोगों के लिए ऐसे रिवीजन नोट्स बना रहा हूँ जहां पर एकदम कंसाइज हैंड रिटन नोट्स है सारे। देख लो, सारे हैंड रिटन नोट्स है, बट इतने औसम होंगे, इतने औसम, मतलब सारा 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा। इवन कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा तुम लोग को, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा हर चैप्टर का। जैसे देखो, कॉस्ट शीट का 3 पेज, गाइस हम लोगों को रिवीजन नोट चाहिए 50 पेज के अंदर। वी वांट रिवीजन नोट्स विद इन 50 पेजेस। 50 पेज के अंदर रिवीजन नोट 50। भाई एग्जाम के पहले टाइम नहीं रहता, एक दिन है मेरे पास, मैं एग्जाम देके गया हूँ, शाम का टाइम है, अगले दिन मेरे को फिर से एग्जाम देने जाना है। तो हमको चाहिए 50 पेज के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। तो उसमें तुमको ये हेल्प करेगा, जैसे तुम्हारा कॉस्ट शीट है,
फिर ये देखो ये मटेरियल का है, तो मटेरियल में तुम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट होता है, क्या चीजें इंक्लूड होती है क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती है, ईओक्यू वगैरह होता है, ईओक्यू के अंदर भी अपना ग्राफ और बहुत सारी चीजें है ना। तो ऐसा टाइप का रिवीजन नोट्स अभी मैं हैंड रिटन फॉर्म में प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें तुम लोगों को भाई सब मजा आ जाएगा। ये वाला हिसाब है, मजा आ जाएगा, मतलब ऐसे तुम बोलोगे मजा आया, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोगों के साथ है, साथ के साथ तुम लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है व्हाट यू नीड गाइस, ठीक है, अकॉर्डिंगली, और रिवीजन अच्छे से करो अपना, और कोई भी हेल्प चाहिए तो बताओ। वीडियो सारी चैनल पे डली हुई है, और बहुत जल्द फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए भी बड़े बड़े सरप्राइजेस ऑन द वे। ओके बच्चा बाड़ी, यस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लाइक करते हुए जाना, बाय बाय।